हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 17th सेंचुरी प्रोज के बारे में। तो 17th सेंचुरी प्रोज जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 17th सेंचुरी प्रोज के बारे में पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअली में प्रोज जो है वो आखिर है क्या। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, सिंपल वे में आप लोग को बताने वाली हूँ, कोई भी माथा खराब करने वाला चीज नहीं है इसमें। तो बेसिकली प्रोज जो है वो लिटरेचर का ही एक अनदर फॉर्म है। प्रोज वर्ड जो है वो लैटिन के प्रोसा ओरेशियो से आया है, विच मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट स्पीच। अगर आप प्रोज के मीनिंग ट्रांसलेट करोगे तो मीनिंग आएगा आपका रिटन और स्पोकन लैंग्वेज दैट इज नॉट पोएट्री। इसको और सिंपली अगर आपने समझना है तो आपको हिंदी में समझना होगा। हिंदी में जो मीनिंग होता है प्रोज का वो होता है गद्य। अब समझे ना, हिंदी में हम पढ़ते थे ना गद्य और पद्य, तो ये वही तो है। कोई भी चीज जो पोइट्री ना हो, पोइटिकल रिदम राइमिंग या पोइटिकल डिवाइस में ना लिखी हो, जिसमें कोई भी पोइट्री की मैट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं हो, वही प्रोज है, वही हमारा गद्य है। लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो और वो प्रोज हो जाएगा। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, बट पोइट्री जैसी राइम रिदम वगैरह उसमें नहीं होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे इजी और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है इसका वो है ह्यूमन कन्वर्सेशन। जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि इसका ट्रांसलेट भी अगर आप करोगे तो ये स्पोकन और रिटन दोनों फॉर्म में ही है। तो इसीलिए पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा ह्यूमन कॉन्वर्सेशन। उसके बाद है टेक्स्ट बुक्स, लेक्चर्स, नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। जो भी आप देखो न्यूज़पेपर्स में या फिर जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती है जो आपने स्कूल में पढ़ी है वो सारी, और जैसे कि अभी आप बुक्स पढ़ रहे हो उसमें भी तो है, वो सारी चीजें प्रोज ही है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे 17th सेंचुरी प्रोज के बारे में। अब आप बोलोगे कि यही इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या इससे पहले प्रोज नहीं था? ऐसा नहीं है कि इससे पहले प्रोज नहीं था, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसी बारे में हम बात करेंगे। अभी 17th सेंचुरी के पहले के एजेस में, मतलब या आप ले लो 16th सेंचुरी में या फिर एलिजाबेथन एज में जो है वो ड्रामा और पोइट्री को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था। प्रोज के बारे में उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता। लेकिन 17th सेंचुरी में जो है प्रोज को डेवलप्ड होने में बहुत अच्छा, कहते हैं ना, प्लॉट मिला, जिससे वो बहुत अच्छे से ग्रो किया। इसीलिए ये 17th सेंचुरी जो प्रोज है वो इतना इम्पोर्टेंट है। बेसिकली 17th सेंचुरी प्रोज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और दोनों ही पार्ट की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज है। पहला है हमारा प्रोज इन द एज ऑफ मिल्टन और दूसरा है प्रोज इन द एज ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। तो पहले हम प्रोज इन द एज ऑफ मिल्टन के बारे में बात करेंगे। उनके उस टाइम के जो प्रोज के राइटर्स वगैरह थे मिल्टन के एज के, उसको पहले देखेंगे, फिर हम रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में बात करेंगे। मिड 17th सेंचुरी या फिर हम कहे एज ऑफ मिल्टन में इंग्लिश प्रोज की जो स्टाइल एंड टेक्निक थी वो बहुत अलग थी फ्रॉम द स्टाइल ऑफ द एलिजाबेथन्स। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि 1649 के बाद पूरी की पूरी इंग्लैंड की जो सत्ता थी वो प्यूरिटियन और पार्लियामेंट के पास थी, और वैसे भी प्यूरिटियन एलिजाबेथन स्टाइल एंड रूल्स के विरोधी थे। इसलिए एलिजाबेथन से मिल्टन की एज की जो प्रोज की स्टाइल थी वो डिफरेंट थी। इस एज के, मतलब मिल्टन या फिर 17th सेंचुरी के एज के जो राइटर्स थे उन्होंने अपने वर्क्स में या फिर राइटिंग में ग्रैंड स्टाइल का यूज किया। रोमांटिक एसेंस के साथ
ये स्ट्रक्चर में लूज होती थी, ओवर कलर्ड एंड एलाबोरेटेड होती थी और थोड़ा इसमें लैटिन का इन्फ्लुएंस मिलता था। इस टाइम के प्रोस में बहुत सारी क्वालिटीज थी। वो कहते हैं ना, फ्रेशनेस ऑफ फार्म्स, उस टाइप की थी। प्रोस रिप्रेजेंट करती थी सेल्फ कॉन्शियसनेस और पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द टाइम को। ये पीरियड था ऑटोबायोग्राफी, पर्सनल एसे, बायोग्राफी एंड हिस्टोरीज की। इस एज का प्रोज पोजेस करता है स्ट्रॉन्गली रिलीजियस और थियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और ये रिलीजियस और फिलोसॉफिकल है इन कैरेक्टर। सो इस टाइम के जो इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर्स थे वो थे रॉबर्ट बर्टन, सर थॉमस ब्राउन, जेरमी टेलर, जॉन मिल्टन एक्सेट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट बर्टन के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1577 में और 1640 में इनकी डेथ हो गई। रॉबर्ट बर्टन एक फैंटास्टिक ह्यूमैनिस्ट थे जो कि वेल नोन है अपने वर्क द एनाटॉमी ऑफ मेलानकोली के, जो कि 1621 में पब्लिश हुई थी। ये जो बुक है वो एलैबोरेट एंड डिस्कसिव स्टडी है ऑफ मेलानकोली। टाइटल से ही पता चल जाता है। उनका जो सब्जेक्ट था वो बेसिकली सोल, बॉडी एंड होल लाइफ ऑफ मैन था। ये जो बुक है वो अंडरलाइन करती है कॉमन सेंस और ह्यूमैनिटी को और सिंपैथी देती है ह्यूमन लाइफ को। अब हम बात करते हैं सर थॉमस ब्राउन के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1605 में और 1682 में इनकी डेथ हो गई थी। सर थॉमस ब्राउन को शामिल किया जाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बेस्ट प्रोज राइटर्स इन 17th सेंचुरी। बर्टन की तरह ही ब्राउन एक ह्यूमैनिस्ट थे जो कि वाइडली रीड किए जाते हैं। प्रोफेशन से ये फिजिशियन थे। ये एस्ट्रोलॉजी, एल्केमी, विचक्राफ्ट एंड मैजिक में बिलीव करते थे। उनका जो सबसे नोटेबल वर्क है वो है रिलीजियो मेडिसी, जो कि 1642 में पब्लिश हुआ था और ये ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है उनका। ये बुक काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी है। ब्राउन के वर्क्स में मैनर इज मोर इम्पोर्टेंट होता था देन द मैटर। इनके प्रोज जो थी वो हाईली इमेजिनेटिव होती थी। अब बात करते हैं हम जेरेमी टेलर के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1613 में और 1667 में इनकी डेथ हो गई थी। ये भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स थे और इनकी जो राइटिंग थी एंड डिक्शन थी वो एलिजाबेथन से ज्यादा प्यूरिटियन एज को डेडिकेटेड होती थी। इनके जो मेन वर्क्स हैं वो है होली लिविंग एंड होली डाइंग। तो द होली लिविंग जो है वो एक डिवाइन पास्ट्रोल है और मेलानकोलिक स्ट्रेन है उसमें, और द होली डाइंग जो है वो वेरिएशन है कंसंट्रेटिंग थीम्स लाइक गॉड एंड मैन, हेवन एंड हेल, गुड एंड इविल, लाइट एंड डार्कनेस, लाइफ एंड डेथ। इनके जो वर्क्स हैं वो इमेजिनेशन के साथ साथ रिच होते हैं इन समाइल्स एंड मेटाफोर्स। अब बात करते हैं हम जॉन मिल्टन के बारे में। तो जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में और 1674 में इनकी डेथ हो गई थी। तो मिल्टन सिर्फ एक ग्रेट पोएट ही नहीं थे बट उन्होंने अपने लिटरेरी करियर के सेकंड पीरियड में प्रोज भी लिखे बिटवीन द एज ऑफ 30 एंड 40 आई थिंक। उन्होंने पैम्पलेट लिखे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डाइवर्स पॉलिटिकल मैटर्स एक्सेट्रा। प्रोस में जो उनका सबसे ग्रेटेस्ट वर्क है वो है एरियोपगैटिका। अदर प्रोज राइटर्स जो कि मिल्टन के एज से ही बिलोंग करते थे लाइक इज़ाक वॉल्टन, जेम्स हैरिंगटन, थॉमस हॉबीज, ये उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे बट ये सभी प्रोज लिखते थे। अब हम बात करते हैं रेस्टोरेशन एज के प्रोज के बारे में या फिर द प्रोज ऑफ रेस्टोरेशन एज के बारे में। तो रेस्टोरेशन प्रोज के लिए एर्नोल्ड कहते हैं कि रेस्टोरेशन प्रोज जो है वो मार्क करता है रियल मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज।
अब रेस्टोरेशन एज की जो प्रोस थी एज कंपेयर ऑफ द मिल्टन्स एज, वो ज्यादा क्लियर, प्लेन एंड शॉर्ट थी। अभी जो मिल्टन के एज का जो प्रोस था उसमें क्लासिकल एसेंस थी, लैटिन का थोड़ा इन्फ्लुएंस था, वो स्कॉलरी ज्यादा था। अभी इसमें मतलब रेस्टोरेशन एज में जो प्रोस हुआ वो उससे अलग हो गया। रेस्टोरेशन एज के प्रोस के चेंज होने में बहुत सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व है, लाइक द स्प्रेड ऑफ द स्पिरिट ऑफ कॉमन सेंस एंड ऑफ द क्रिटिकल टेम्पर ऑफ माइंड ने हेल्प किया रेस्टोरेशन प्रोस के डेवलपमेंट में। ये ज्यादा सिंपल हो गई, जैसे कि मैंने कहा उस मिल्टन के एज में बहुत ज्यादा ग्रैंड स्टाइल, बहुत लैंग्वेजेस यूज की जाती थी, लेकिन इसने जो है रेस्टोरेशन एज का जो प्रोज है वो मिल्टन से ज्यादा सिंपल हो गया। फ्रेंच इन्फ्लुएंस रेस्टोरेशन पीरियड के प्रोस में देखने को मिला। इसमें क्लियरनेस होती थी, फ्लेक्सिबिलिटी होती थी और गुड टेस्ट भी होता था। अब बात करते हैं रेस्टोरेशन पीरियड के इम्पोर्टेंट प्रोस राइटर्स के बारे में। तो रेस्टोरेशन पीरियड में जो इम्पोर्टेंट प्रोस राइटर में सबसे पहले आते हैं वो है जॉन ड्रेडन। इनका जन्म हुआ था 1631 में और 1700 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने ही इनागुरेट किया अ न्यू एरिया इन द इंग्लिश प्रोस। इनको एज अ फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके जो सबसे नोटेबल वर्क्स है वो है द एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी एंड द प्रीफेस टू फेबल्स। ड्रेडन जो स्टाइल यूज करते थे वो सिंपल होती थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी और इजी होती थी। और दूसरे जो इम्पोर्टेंट राइटर थे 17th सेंचुरी प्रोस के वो थे जॉन बर्नियान। इनका जन्म 1628 में हुआ था और 1688 में इनकी डेथ हो गई थी। उनकी जो फर्स्ट बुक है ग्रेस अबाउंडिंग, वो एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है जो डील करती है फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल हिस्ट्री, लाइक हिज बर्थ, चाइल्डहुड एंड यूथ। उनके पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को एज अ मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है। ये जो बुक है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इसको कंसीडर किया जाता है रिमार्केबल फॉर अ पावरफुल नैरेटिव स्टाइल enriched by beauty and simplicity in language। और जॉन बर्नियान ही एक ऐसे पहले पोएट थे जिन्होंने प्रोस में सिंपल एंड अपीलिंग प्रोस को ज्यादा इस्तेमाल किया। रेस्टोरेशन पीरियड में ही हमें मिलता है डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल प्रोस। रेस्टोरेशन प्रोस की जो स्टाइल थी वो सिंपल थी, लूसिड थी और ये एक्यूरेट होती थी इन इंफॉर्मेशन। सो इस तरह से हम कह सकते हैं 17th सेंचुरी के दोनों प्रोस फॉर्म यानी कि मिल्टन के एज के प्रोस ने और रेस्टोरेशन एज के प्रोस ने मिलकर मॉडर्न प्रोस को एक बहुत ही अच्छा प्लॉट या फिर हम कहें बैकग्राउंड दिया। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। आई होप कि आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन गिव इट अ बिग thumbs up and also do comment, share and subscribe to my YouTube channel, and you can also follow me on Instagram and Facebook. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।